हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप YouTube पे पहली बार आए हैं, क्योंकि आज YouTube पे इवेंट कर रहे हैं, ज्ञानी मजबूती से जीता है और अज्ञानी मजबूरी में जीता है। आपको मजबूरी में जीना है कि मजबूती में जीना है? चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यहाँ से ऐसे पावरफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहे। मार्केट को सेगमेंट कैसे करना है, अब है कस्टमर की प्रोफाइलिंग करूँ। 4 प्रकार के कस्टमर होते हैं, ब्लू चिप, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट या आरपू। 4 प्रकार के कस्टमर है। आपको कैसा कस्टमर लेना है समझना पड़ेगा। ब्लू चिप ये वो कस्टमर है जो आपको सबसे अच्छा पैसा देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स आर द कोर ऑफ फ्रीलांस पोर्टफोलियो जस्ट लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे मारुति एक ब्लू चिप कंपनी हो गई, रिलायंस, ये बड़े हैं स्टॉक, अच्छे स्ट्रांग है बहुत। ये ऐसे आपका कोई स्ट्रांग क्लाइंट है क्या? मेजर प्रायोरिटी क्लाइंट बोलते हैं ब्लू चिप को। ये आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ ब्लू चिप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में बिजनेस की शुरुआत में। ब्लू चिप पे मेहनत करिए लगातार, कम से कम 2 ब्लू चिप रखिए ताकि एक छोड़ के चला जाए तो दूसरा आपके साथ बना रहे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर दे ऑलवेज रिटर्न योर इन्वेस्टमेंट लेटर। तो ये ब्लू चिप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। सो ब्लू चिप आपको बचा सकता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये अलग प्रकार का क्लाइंट होता है। इसमें आपको एक बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मारुति, वहां पे एक छोटा काम मिल गया आपको, अब उसको नर्चर करो। वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहां नर्चर करो। नर्चर करके अंदर घुस के एम्प्लॉय से मिलके, लीडर्स से मिलके, सबसे मिलके और बिजनेस निकालने की कोशिश करो। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिला आपको, गाड़ी की प्रोडक्शन में मिला है, अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, उसके दूसरे प्लांट में मिल जाएगा, गुजरात के प्लांट में मिल जाएगा, मानेसर के प्लांट में मिल जाएगा, गुड़गांव के प्लांट में। मारुति के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ढूंढो कि ऐसे कुछ कस्टमर ढूंढो जहां शुरुआत तो छोटी हुई लेकिन इनसे रिलेशनशिप करके ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहां आपको उसको नर्चर करके जिंदगी भर स्टेबल कर देगा आपको। फिर होते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट क्लाइंट। ये वो होते हैं जिनका एक ही बारी बिजनेस आना, एक ही बारी आया, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, 4 महीने का, 6 महीने का प्रोजेक्ट है। ये आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने चाहिए कभी भी। ये क्विक इंक्रीमेंटल सप्लीमेंटल इनकम है, आया चला जाएगा। तो द टाइम यू इन्वेस्ट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इनकम पोटेंशियल। वो कितना पैसा दे रहा है उसके हिसाब से आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे। 3 पिलर देखना, उसकी कॉस्ट क्या मिल रही है आपको, स्कोप यानी कि काम कितना करना है, टाइमलाइन यानी कितने दिन में करना है। कॉस्ट, स्कोप, टाइमलाइन, इन 3 चीजों पे ध्यान रखिएगा वन टाइम प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइमलाइन दे दें बहुत कम, काम करा दें बहुत ज्यादा, पैसा दें आपको कम, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसको अचीव। तो उससे ये ना हो कि वन टाइम प्रोजेक्ट के चक्कर में जो आपके रेगुलर क्लाइंट है वो खराब ना हो जाए। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको बिजनेस के पोर्टफोलियो में शुरुआत के अंदर ही। मेक श्योर करना शुरुआत में कि उसकी डायरेक्शन, उसके डिलीवरेबल, उसकी पेमेंट की क्या प्रोसीजर्स हैं और डिस्प्यूट और पॉलिसी शुरू में ही बना लेना उनके साथ में। फिर एक आरपू मॉडल, मैंने आपको 3 बताया, 4 बता रहा हूं मैं आपको, चौथा है आरपू मॉडल। ये आपके लिए एक बेसिकली ऐसा मॉडल है जो आपके लिए मंथली पैसा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। जैसे टेलीकॉम कंपनी होती है, आपने एयरटेल ले लिया, आप दिए जा रहे हो पैसा उसको, 500 रुपया, 800 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया पर मंथ ऐसे देते हैं एयरटेल को या जियो को। तो वो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आपने रेगुलरली देते रहेंगे, देते रहेंगे। ऐसे क्लाइंट ढूंढ लोगे तो आप सस्टेन कर जाओगे लंबे समय तक। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक फोकस्ड पायलट मार्केट, एफपीएम, ये याद करो वर्ड। हमेशा शुरुआत पायलट करनी है। आप शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। एक कम ऑन सुन लो मेरी बात को, शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। हर प्रोडक्ट का पहले पायलट करते हैं, हर मार्केट में पहले पायलट करते हैं। एक फोकस पायलट मार्केट ढूंढो कि ये मेरी फोकस पायलट मार्केट है, इसको डोमिनेट करूंगा, इस छोटी मार्केट को जीत लूंगा, उसके बाद बड़ी मार्केट में जाऊंगा। ये याद रखना, क्योंकि तो जो गलती करोगे वो उसी मार्केट में कर लो, पूरे देश में गलती ना कर बैठा हूं। नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को ताकि इनिशियल प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा हो जाए। इतनी सी मार्केट लिए मैंने, इस मार्केट का राजा बनूंगा, इस मार्केट में खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर अगली मार्केट में जाऊंगा। इग्नोरिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स इंक्रीजेस द फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। शुरू में ही हमारे प्रोफेसर हैं वी मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल, ललित भाई बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे साथ मिलकर करते हैं, तो बताते हैं कि भाई शुरुआत के अंदर बहुत जगह मत भागो, एक जगह फोकस बिल्ड करो, उसके सुपर स्पेशलिस्ट बनो। इसके ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर लिया है। क्यों चाहिए आपको ये फोकस पायलट मार्केट? इससे आप छोटे मार्केट को डोमिनेट कर जाओगे, आप छोटी मार्केट में सारी गलतियां करके सीख लोगे, आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूज कर पाओगे और उस मार्केट के अंदर आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। यानी कि क्योंकि छोटी मार्केट में आप सफल हो गए तो वहां पे उस सब जगह, जैसे कोई आइसक्रीम वाला होता है, वो एक मार्केट में दिल्ली के कनॉट प्लेस का आइसक्रीम वाला है, या वहां शेक वाला शेक पिलाता है केवेंटर्स,
केवेंटर इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, लोगों ने आसपास बताया केवेंटर का शेक, केवेंटर का शेक। बाद में उसने फ्रेंचाइजी दे दा के पूरा केवेंटर देश में फैल गया। मैं फोकस पायलट मार्केट का आपको एग्जांपल देता हूं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी फोकस पायलट मार्केट शुरू करती है। अमेजॉन को देखो आप, अमेजॉन का एफपीएम फोकस पायलट मार्केट क्या था? उसने खाली किताब पे फोकस किया पहले, उसने यहां पे जीता एफपीएम को, फोकस पायलट मार्केट को। बाद में उसने बाकी सारी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन शुरू में जो उसका फाउंडेशन था वो किताब से उसने रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई, पोर्टल बनाया, सब कुछ बनाया। किताब से शुरुआत की थी, पहले खाली किताब बेचता था अमेजॉन। लॉजिस्टिकल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सारा बिल्ड कर लिया, फिर उसी को बाद में अलग अलग कैटेगरी में यूज करता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक है, फैशन है, ग्रोसरी है, एवरीथिंग है, अब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गया। ऐसे ही एक टिंडर नाम का स्टार्टअप था, आजकल कैसा है टेंडर का मुझे पता नहीं, लेकिन 2012 में टेंडर शुरू हुआ था और उसका एफपीएम क्या था, फोकस पायलट मार्केट क्या था? कॉलेज के बच्चे, खाली कॉलेज के बच्चे। वो कॉलेज के बच्चों को ही रिप्रेजेंटेटिव हायर करता था, उन्हीं को बोलता था प्रमोट करो, उन्हीं को बोलता था पार्टी ऑर्गेनाइज करो। पार्टी में वही अंदर आएगा जिसके पास में टिंडर का मोबाइल एप्लीकेशन होगा, पार्टी में वही आएगा जो टिंडर के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लाएगा। इसी चक्कर में टिंडर कॉलेजेस में फेमस हो गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, और सब लड़का लड़की बात करे टिंडर 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 टिंडर। शुरू में लोग बोले टिंडर क्या है ये, बाद में समझ रहे लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते, टिंडर हो गया भैया, बहुत जबरदस्त हो गया। और बाद में 196 कंट्रीज तक फैला और मिलियंस के अंदर उसके फॉलोअर्स हुए। लेकिन शुरुआत कैसे किया? एफपीएम, फोकस पायलट मार्केट। लिंक्डइन ने भी फोकस पायलट मार्केट बिल्ड किया रिक्रूटर का। लिंक्डइन सबसे पहले रिक्रूटर को लेके आया कि जो आपको नौकरी दिलाएगा उसको पहले ले आओ, तो नौकरी मांगने वाले अपने आप आते रहेंगे। बस फोकस पायलट मार्केट, सारे रिक्रूटर 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 इकट्ठे कर दिए और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ फैला और क्रिटिकल मास लिंक्डइन का अचीव हो गया, फोकस पायलट मार्केट। ऐसे ही बड़ा बिजनेस का फोकस पायलट मार्केट क्या था? 2019 में हमने फ्रेंचाइजी पे फोकस पायलट मार्केट किया, 2020 में हमने आईबीसी पे किया। अब समझो 6 महीने तक हमने केवल 1000 आईबीसी पे काम किया, 1000 केवल टेस्ट किया, पायलट किया 1000। और जब जैसे ही वो सारे आईबीसी सफल होने लगे, हमने पीछे बैकएंड मजबूत कर लिए, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, चैनल मैनेजमेंट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, सब कुछ हमने, पेमेंट ऑटोमेशन, जब सब मजबूत हो गया, अब उसके बाद स्केल कर रहे हैं। अब हजारों की संख्या में आईबीसी बढ़ रहे हैं, अब हजार ऐसा इतना बढ़ रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ 91% का कैगर है। कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मंथ ऑन मंथ 91% मतलब हर महीने हमारा रेवेन्यू डबल हो जाता है। ये जनवरी से जुलाई तक का आपको बता रहा हूं मैं। आप ये समझो कि उनका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या था जब उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया आईबीसी से। उस समय जनवरी में 2% का कंट्रीब्यूशन था आईबीसी का पूरे रेवेन्यू के अंदर, और फरवरी में वो 4% हुआ, मार्च में वो 9% हुआ। ये हमारा पायलट चल रहा था। अप्रैल में वो 21% हुआ और मई तक 27% हुआ। यहां तक पायलट ठीक ठाक चल रहा था। अब वो स्केल होने लगा। जून के अंदर इनका हमारे साथ में कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल रेवेन्यू का 48% पहुंच गया। यानी कि बड़ा बिजनेस जो टोटल टर्नओवर करता था उसका 48%, यानी कि आधा टर्नओवर केवल आईबीसी करने लगे। पिछले महीने जुलाई के अंदर 62% हमारे टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन केवल आईबीसी का रहा। इसे क्या बोलते हैं? पहले अपने फोकस पायलट मार्केट में फोकस किया, उनको डेवलप किया, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करते गए और अब इनका 60%, 62% से ज्यादा क्रॉस कर गया। आने वाले महीनों में मैं 75% एंटिसिपेट कर रहा हूं। 10 से 100 गुना तक ग्रो किए हमारे कई आईबीसी। मेरे पास एक लिस्ट है। दुष्यंत कुमार है बुलंदशहर से, जिनके बारे में मैंने बताया, वो 10 गुना ग्रो किए। रोहित पटेल जबलपुर से 12 गुना ग्रो किए, इनका फोटोग्राफ मैं दे रहा हूं साथ में। समीक्षा मिश्रा ये भुवनेश्वर से 15 गुना ग्रो किए। सिद्धार्थ नायडू मुंबई से 16 गुना ग्रो किए। विनीत जैन उदयपुर से 19 गुना ग्रो किए। केवल लखलानी हमारे साथ में ग्रो किए अहमदाबाद से 21 गुना। विश्वनाथ यादव ये गुड़गांव से, इन्होंने 24 गुना ग्रोथ किया। दुर्गेश साहू बिलासपुर से 35 गुना और सोनल ठक्कर हिम्मतनगर से हैं 100 गुना ग्रो किया। अब ये बात समझो कि 10 से 100 गुना तक उन्होंने ग्रो किया अप्रैल से जुलाई तक। अब ये क्यों ग्रो कर रहे हैं? हमने पहले पायलट किया और बाद में स्केल किया, फोकस पायलट मार्केट। बात समझ लीजिए, ये छोटे छोटे शहरों से आकर के आईबीसी बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमने डे 1 पे स्केल नहीं किया। मैं चाहता हूँ डे 1 पे हजारों आईबीसी से शुरू कर सकता था, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं किया हमने। स्लोली किया, बहुत आराम से किया। अगर लाइफ जीनी है बिंदास जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। फोन करके चेक भी करिएगा इसके बारे में, ये तो पक्का है, चेक तो आपको करना चाहिए, बनता है। स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है। अब लेकिन थोड़ा अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय को पढ़ने से पहले अब थोड़ा कस्टमर का एक यूजर प्रोफाइल बनाओ। एफपीएम के अंदर फोकस पायलट मार्केट में एक प्रोफाइल बनाओ, एक एंड यूजर प्रोफाइल बनाओ, एक स्पेसिफिक एंड यूजर को ढूंढो कि भाई ये आपका परफेक्ट कस्टमर है। लेकिन अब देखोगे जैसे टॉय खिलौना है, खिलौने को
यूज बच्चा करता है पर खरीदते मम्मी पापा है। आप फोकस करके नैरो डाउन करो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर एंड यूजर इमेंसली, योर ब्रांड विल डाई कंटिन्यूसली। आप ये समझो कि जो आपका यूजर प्रोफाइल है, उसका जेंडर क्या है, उसका फियर क्या है, वो घबराता किस बात से है, उसका एज क्या है, उसके लिए हीरो कौन है, उसका इनकम रेंज क्या है, वो छुट्टियां कहाँ मनाता है, उसका जोग्राफिक लोकेशन क्या है, वो कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ता है, कौन सी वेबसाइट पढ़ता है, वो किस बात से मोटिवेट होता है, वो क्यों खरीदना चाहेगा, उनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, उनकी अपनी स्टोरी क्या है। जैसे राइड शेयरिंग एप्स आती हैं, अमेजॉन, क्षमा चाहता हूँ, ऊबर जैसी, या और भी राइड शेयरिंग एप्स हैं, इनका कस्टमर कौन है, मेल फीमेल दोनों है। कौन राइड शेयर करेगा? जिसकी उम्र 17 साल से 35-40 साल है, वही राइड शेयर करता है। रीजन क्या है? वर्ल्ड वाइड। ये कौन है? ये स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है, मिडिल मैनेजमेंट है। पैसे वाला आदमी राइड शेयर नहीं करेगा, वो एक्सक्लूसिव गाड़ी पे चलता है। इसीलिए इनका सोशल लेवल मीडियम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनके पास स्मार्टफोन है, तभी ये राइड शेयर पे ऐप को यूज करेंगे। इनका कैरेक्टरिस्टिक। यूजर कैटेगरी क्या है? ये एक अर्ली अडॉप्टर है, जल्दी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, शुरू में ही कर लेता है। सर्विसेज इनको कैसी चाहिए? अलग अलग गाड़ियां होती हैं, हैचबैक, मिनी, सेडान वगैरह वगैरह। ऐसे ही हमने एक आईबीसी का भी यूजर प्रोफाइल बनाया। आईबीसी हमारे ज्यादातर कौन बनते हैं? मेल, पुरुष लोग बनते हैं ज्यादातर, महिलाएं भी हैं, कम है, पुरुष ज्यादा है। और कौन है ये 18 साल से 35 साल के युवक है। 18 से 35 साल के युवक। इनकी इनकम रेंज क्या है? लो या मिडिल इनकम ग्रुप से है ये, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में। रीजन क्या है? पैन इंडिया, पूरे देश से हमारे आईबीसी हैं। इनका ऑक्यूपेशन क्या है? या तो ये प्रोफेशनल थे, या फ्रीलांसर थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, एमएलएम करते थे, या स्टूडेंट थे। और एमएलएम वाले तो खैर हमारे साथ बहुत सारे, बहुत ज्यादा ग्रो कर गए। और ये क्या करते हैं? स्मार्टफोन यूजर है। पर्सनैलिटी टाइप क्या है? थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़े पैशनेट होते हैं ये कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, और बड़ी इच्छा है, बड़े सपने हैं इनके। और रीजन क्या है इनका? 3 बड़े रीजन है। पहले अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, और चौथा पांचवा इसके बाद आता है, वो है ब्रांड इमेज और उनका अपना रिस्पेक्ट। तो ये आईबीसी का हमारा एक प्रोफाइल हमने किया। मैं आपको अपनी कंपनी का भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बाकी सब कंपनी के मैंने एग्जांपल दिए फोकस पायलट मार्केट में। जब आप एक प्रोफाइल बनाते हो, अब इस प्रोफाइल का आपको एक टैम निकालना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब भी आप स्टार्टअप शुरू करोगे, टैम को समझो। टैम क्या होता है? ये एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके शहर में आप कितना कमा सकते हो, ये नहीं कितना कमाओगे, कितना कमा सकते हो। एक टैम निकालो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जितना आप इसको समझोगे, नॉलेज बढ़ेगा, उतना जरा आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी। टैम बनता कैसे है भाई? नंबर ऑफ एंड यूजर प्रोफाइल आपके शहर में कितने हैं, और उनसे आप एक साल में कितना पैसा ले सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टैम निकल के आ जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैं अपनी कंपनी का उदाहरण देता हूं। चलो आपको, एक आईबीसी के लिए, अगर वो छोटे शहर से है जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, और वो उसको एक 30,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है। अब 5 लाख की पॉपुलेशन में वो कम से कम 50,000 लोगों को प्रोडक्ट बेच सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख इज 150 करोड़। उसके पास 150 करोड़ का टैम है। हालांकि वो बेच तो पूरे देश में सकता है। हमारे आईबीसी ये नहीं है कि बुलंदशहर से बुलंदशहर में बेचेगा, बेच पूरे शहर में, पूरे देश में सकता है, लेकिन उसी के शहर के लोकल शहर में 150 करोड़ का उसके पास पोटेंशियल है, उसका टैम है। और सबसे अच्छी बात क्या है? बड़ा business.com का कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, और बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो आदमी तेज ग्रो करता है। तो हमने टैम निकाल के उसको दिया। ऐसे ही अगर वो बड़े शहर से आता है, तो उसका पॉपुलेशन है 30 लाख से 50 लाख का पॉपुलेशन, मेट्रो है, टियर 1 है, और वहां पे जो टोटल बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम 10 लाख होते हैं। और अगर वो 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, अगर 50 लाख के अंदर, और 10 लाख यानी कि 20% होते हैं ना भाई, 50 लाख में 10 लाख 20%, तो अगर उनको वो 30,000 रुपए का माल अगर वो 10 लाख लोगों तक पहुंचाए, तो 3,000 करोड़ का टैम है। आप पूरा टैम नहीं अचीव करो, 3,000 करोड़ का माल नहीं बेचेगा, लेकिन वो मार्केट साइज है, वो टोटल मार्केट साइज है। ऐसे ही अपने बिजनेस का निकालो आप। जैसे मैंने आपको अपने बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, मैं इसके बारे में फिर से बोलता हूं, वो बेच तो पैन इंडिया सकता है, लेकिन उसके आजू बाजू ही उसके पास में 3,000 करोड़ का मार्केट पोटेंशियल है। तो जब उसको आपको मार्केट पोटेंशियल समझ में आता है, तो उसको लगता है मैं बहुत कर सकता हूं, उसका ब्रेन खुल जाता है। और हमारी कंपनी में तो खैर कोई कंपटीशन है ही नहीं, जो हिंदी कंटेंट इतने सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ, अरबपतियों के साथ मिलकर आपको दे रहा है, और इतना सॉलिड कंटेंट दे रहा है। देख रहे हो आप, आज मैं फ्री कंटेंट भी दे रहा हूं। मैं कोई गैस नहीं है मेरे कंटेंट में, मैं ऐसा करके नाच नाच के कुछ भी हल्का फुल्का कंटेंट नहीं देता। हर शब्द में गोल्डन स्टेटमेंट होती है,
बहुत तेज हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। ऐसे ही अभी मैंने टैम की बात करी, अब उस फोकस पायलट मार्केट में पर्सोना भी निकालो कि आपके कस्टमर का पर्सोना कैसा है। पर्सोना का मतलब हो गया वो कस्टमर की एक मिनी बायोग्राफी। भाई हमारा कस्टमर ऐसा होता है, उसकी गोल, स्ट्रेंथ, उसके पेन, उसके मोटिवेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, जिससे अब आप उसको मार्केटिंग मैसेज बना के दे सकते हो और आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो अपने YouTube चैनल की फिर तारीफ करूंगा। एजुकेटिंग योरसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट, यू विल नेवर रिग्रेट। एजुकेट करते रहिए, YouTube पे आकर के वापस भी फ्री वीडियो देखते रहिए। कोई पेड प्रोग्राम नहीं खरीदेंगे तो भी फ्री प्रोग्राम अटेंड करते रहिए। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हमारे वेबिनार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहां से आगे बढ़ने का सबको मिलेगा साथ। दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो नौजवान को मिलकर राष्ट्र सवार देंगे। ये दिशा हम देना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल, इस वीडियो को शेयर करो सबको। आप अभी आए हो, अभी शुरुआत हुई है, अभी के अभी शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बुलाओ। आप याद